मैं 7 वचन प्रचार करने यहां नहीं आया हूं आज। मैं ट्रेडिशन के साथ कभी नहीं बहता। मैं हमेशा खुदा में बहने की कोशिश करता हूं। क्या आपने इस बात को देखा? लाल समुंदर लकड़ी से 2 भाग हुआ, यरदन नदी संदूक से 2 भाग हुई। हैव यू नोटिस्ड? जब इज़राइल के सामने लाल समुंदर आया तब मूसा ने लकड़ी मारी, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यरदन नदी आई तो लकड़ी नहीं मारी गई, संदूक उतारा गया। यहोशू उन लोगों में नहीं था जो मूसा के पैटर्न को फॉलो करे। वो जानता था परमेश्वर हर जनरेशन में नया काम करता है। आमेन। तो आज मैं आपके बीच में 7 वर्ड्स प्रीच नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप बहुत सुन चुके हैं। हर महीने हर साल आप सुनते आए हैं। मैं कुछ आपको और बताऊंगा जो उसके क्रूज से कनेक्ट है। और हो सकता है आज के संदेश को सुन के आपको शायद ऐसा लगेगा गुड फ्राइडे ऐसा थोड़ी होता है। शायद हो सकता है बाद में ये कहें, पर हु केयर्स, इस बात की हमें परवाह नहीं करनी है। हमें वो कहना है जो हमें खुदा कहे, राइट? तो कितने लोग आज थोड़े ओपन माइंड होके कुछ नया सुनना चाहते हैं? ओह, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हो भी हाथ उठाइए। हाँ, आपको सुनना ही पड़ेगा। ओके, चलिए मैं फिर से आपसे काम करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले को एक अच्छी स्माइल देके कहो, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब उनको बोलिए एक और बात, परंपरा का चोला उतारो। हाँ, अब उनको बोलो पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट सब चीजें साइड में रखो। हाँ, अब उन्हें कहो आओ मसीह बने। ये नारा हर मीटिंग में लगना चाहिए, है ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज प्रभु हम इससे सबसे बात करेंगे। मैं इस मैसेज को लगभग 10 मिनट के बाद स्टार्ट करने पर हूं, लेकिन पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में उपजाया है। बड़े ध्यान से सुनिए। आपको अपने भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करनी। क्या? मेरे पीछे कहिए, मुझे भविष्य जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो मेरा भविष्य जानता है। यस, हमें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे जानते हैं जो हमारे बारे में सब जानता है। आप बहुत साल पहले, आप जानते हो, आज के ही दिन के लिए आप चिंता कर रहे थे, और आज भी आप बहुत सारे आने वाले दिनों की चिंता करते हैं। तो जो परमेश्वर आपको यहां तक ले आया वो आपको आगे भी ले जाएगा। आमेन। मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं। अगर आप अपने लाइफ में बहुत वरीड हैं किसी भी चीज को लेके, अपने रिश्तों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बिजनेस और जॉब को लेकर, हो सकता है कि आप किसी ऐसे ग्रुप में हो जो पूरी तरह से पॉलिटिकल हैं और आप अपना आनंद खो चुके हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये कमांड नहीं है, इट्स जस्ट एडवाइस। आज से बहुत साल पहले जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, तब बाइबल बताती है उसकी सेवकाई में एक स्त्री उससे मिली और उसने उसके पैरों पर एक इत्र की बोतल तोड़ दी। आप जानते हो, वो उसके जीवन की सबसे मूल्यवान चीज थी।
अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आज से बहुत साल पहले वेश्याएं कैसे तैयार होती थी। आप जानते हो उन दिनों में वेश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक अलग से परफ्यूम्स आती थी जिसको लगाकर लोग पहचान जाते थे कि ये प्रोस्टिट्यूट है। जैसे आपने देखा होगा इजराइल में बहुत साल पहले जरूरतमंदों को एक काला कलर का वस्त्र पहना रहता था। क्या आपने नोटिस किया? जब बिरथमाई यीशु से मिला तो लिखा है उसने अपने वस्त्र को उतार के फेंक दिया था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं क्यों इस बहन ने उस बॉटल को प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे तोड़ दिया, क्योंकि वो इत्र लगाकर वो अपना व्यापार करती थी। शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड जब वो यीशु से मिली तो उसने बॉटल को क्यों तोड़ दिया? उसने अपना फ्यूचर वहां पर समर्पित कर दिया कि मैं इसे खत्म कर रही हूं। लेकिन सबसे अमेजिंग थिंग ये थी कि वो भविष्य यीशु के पैरों पे तोड़ा गया था, वो बाहर नहीं तोड़ा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपके जीवन में आप कभी कभी ऐसी जगहों पे आप पहुंचोगे जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज अ राइट टाइम टू सरेंडर। एक सही समय है अपने जीवन को उसके हाथों में दे देना कि प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे एक चीज पता है, आप भले हैं। आई नो यू आर अ गुड गॉड। मैं जानती हूं, मैं जानता हूं आप भले परमेश्वर हैं। और उसके पैरों पर अपने भविष्य को तोड़ना सीखिए। आज जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? आज हमारा प्रॉब्लम यह है, हमें खुदा से ज्यादा अपने करीबियों पर भरोसा है। कई बार तो हम पहचान भी नहीं पाते, हमारे माइंड में एक सेटिंग सी हो जाती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये है ना, ये पास्टर है ना, ये भाई है ना। यही प्रॉब्लम थी। इब्राहिम 99 तक सोचता था मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं, लेकिन जिस साल उसने समर्पित किया, जिस साल उसने अपने आप को खुदा को दे दिया, मैं आपको कहना चाहता हूं उसने बरकतें पाई। क्यों हम वेट करते हैं? मैं हर दिन समर्पण करता हूं। मैंने सिर्फ 2007 में जब मैं खुदा में आया, मैंने तब समर्पण नहीं किया। मैं हर दिन करता हूं। मैं हर दिन उसके सामने जाता हूं और कहता हूं प्रभु, देयर आर सर्टेन मैटर्स लॉर्ड इन माय लाइफ। कुछ चीजें हैं जिनके सामने मेरा दिमाग, मेरी विजडम, मेरी ताकत काम नहीं करती। मैं आपको देता हूं प्रभु, आप देख लीजिए। और मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खुदा को दिया है, उसने अपने सब कुछ में उसका हाथ पाया है। ट्रस्ट मी। अपना भविष्य उसे दे। हर वो चीज, मैं आपको सच कहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं, लोग आपको सलाह दे देंगे पर वो आपके दर्द को नहीं पहचान पाएंगे। आप उनके सामने जाएंगे ना, कहेंगे ना, ब्रदर ये मुझे प्रॉब्लम है, ओके सिस्टर आई विल प्रे फॉर यू, बट उसे नहीं पता आप कहां से गुजर रहे हो। पर एक ऐसा है जो सच में जानता है आप कहां से गुजर रहे हो, वो खुदा है। इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद न करें यहां वहां, अपनी एनर्जी वेस्ट न करें। मैं काउंसलिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। आई एम अ काउंसलर। आप मेरी जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, मैं स्टार्टिंग के 15-20 मिनट लोगों के क्वेश्चन आंसर, लास्ट में भी काउंसलिंग देता रहता हूं। पर मुझे लगता है मेरा स्थान आपके जीवन में दूसरा नंबर होना चाहिए। सबसे पहले खुदा के पास जाइए। सीखिए उस बहन से, क्यों उसने इत्र की बोतल तोड़ी, क्यों उसने। एंड ब्रदर्स, एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मसीहत रॉन्ग तरह से प्रेजेंट हुई है भारत में। यहां देखिए सब, आपको पता है मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है
इसे इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो मैं अब कह रहा हूं। मैं देखता हूं कुछ लोग हैं ना, हमेशा यही बताते हैं कि आप खुदा से क्या पा सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। ओ तुम्हें ये मिल सकता है, तुम्हें वो मिल सकता है। कुछ लोग तो जबरदस्ती हमें विश्वास उत्पन्न करते हैं ताकि हम चीजों की मांग करें और पा लें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह मसीहत बाइबल में दिखती है? चलिए मैं अब आपसे सवाल जवाब करूंगा और उसके बाद हम वचन में आएंगे। मुझे बताइए, जब यीशु पतरस से मिला तब पतरस ने क्या छोड़ दिया? बोलिए बोलिए बोलिए। जाल भी छोड़ दिया, मछलियां भी छोड़ दी। ओके, एक छोटा बच्चा जो यीशु से मिला, जिसकी मां ने उसको टिफिन बॉक्स दिया था, जब वो जीसस से मिला तो उसने क्या खोया? आप बच्चों से टिफिन बॉक्स लेके दिखाओ मुझे, चलो आप मुझे एक बच्चे को बोल के दिखाओ मुझे टिफिन बॉक्स दे। वो मम्मी को कॉल करेगा, मम्मी मेरे पीछे पड़ा है। उसने खो दिया। ओके, ये जो बहन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इसने क्या तोड़ दिया यीशु के पैरों पे? इत्र की बोतल। ओके, सामरी स्त्री क्या लेकर आई थी? घड़ा। आपको पता है वो घड़ा लेके नहीं गई, छोड़ के चली गई। क्या आपने गॉस्पल्स में यह बात चेक की? जब भी ये खुदा से मिले इन्होंने कुछ छोड़ दिया। हमें सिखाया जाता है मसीह होना मतलब पाना है। बाइबल बताती है मसीह मतलब खोना है। इट्स नॉट ऑलवेज गेनिंग, इट्स लूजिंग। जो कोई अपने प्राण को बचाएगा, बाइबल बताती है वो उसे खो देगा, पर जो उसे खोएगा वो उसे पाएगा। यू नो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रभु में क्या खोया है? आप सालों पहले जैकियस से मिलते तो आपको एक बात कहता। हम तो बोलते हैं ना बरकत मिलेगी, ये मिलेगा। जैकियस से आप पूछते, जकई तुझे क्या मिला? क्या मिला? अभी सब बांट के आया हूं। क्या यार, हमको तो नहीं सिखाया गया है बांटना। हमको तो सिखाया गया है दशमांश डालो आशीष मिलेगी, नहीं डालोगे श्राप मिलेगा। यार तू क्या, अरे मेरे को तो सब सिर्फ पाना 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 मसीहत नहीं है। कुछ खोना सीखो। कहिए अपने पास वाले को, मसीहत बोलो, मसीह बनना पाना नहीं, मसीह बनना खोना है। काश मैं पूना में रहता, मैं हर दिन सभा लेता और आपके दिमाग में ये बातें बिठाता। आपको पता है हमारी उल्लासनगर और मुंबई की कलीसियां इस बारे में बड़ी आशीषित है। ट्रस्ट मी, प्रभु मेरा गवाह है। आप हमारे कलीसिया के किसी भी ब्रांच में चले जाओ, हम कभी अधिक मनी एम्फेसाइज नहीं करते। उसके बाद भी मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा ने हमें कभी कमी घटी नहीं दी। हमारी कलीसियाएं, हमारी दोनों कलीसियाएं इस बारे में बड़ी आशीर्वादित हैं। उन्होंने ये बात सीख ली है, मसीह बनना सिर्फ पाना नहीं है, मसीह बनना मतलब सब कुछ खोना है। मैंने इसलिए कहा काश मैं पूना में रहता तो मैं आपको हर दिन ये बात समझाता कि आप प्रभु के लिए क्या क्या खोज सकते हो। चलिए आज का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। मैंने फिर से कहा, लाल समुद्र कैसे दो भाग हुआ था? यर्दन कैसे दो भाग हुई थी? संदूक से। ठीक है, मैं आज 7 वचन क्रूस के प्रचार नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं चलो 7 वचन सुन के आएंगे। नहीं भाई, टीवी पे जाके सुन लेना। आज मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। ओके, बाइबल लाए हैं आप सब मेरे साथ? ओके, प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन। आज ये संदेश मैंने मुंबई में भी लिया था मॉर्निंग में, और मैं चाहता हूं आप भी ये संदेश सुने। कुछ भाइयों ने भी मुझे सुबह कहा कि हम चाहते हैं आप सेम संदेश वहां पर भी दो। मुझे कुछ कंफर्मेशंस मिली। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना 1 अध्याय।
Please open with me the Gospel of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार। ओके, सब यहां देखिए। अपने बाजू वाले को हल्का सा धक्का देना और उसको कहना, अब बड़े ध्यान से सुनो। हल्का सा, हां, अकाउंट क्लियर मत कर देना। भाइयों, अपने बाजू वाले को हल्का सा धक्का दो, हल्का सा। ऐसा ना हो कोई नीचे कोई आ पड़े। हाँ, यहां वाले भी दीजिए हल्का सा धक्का। हाँ, मुझे है ना डर लगता है बार बार कि मैं उल्टे मटके में पानी न भर दूं। सच में हम प्रचारकों को यही डर रहता है। हमारे कलीसिया में कुछ भाई ऐसे भी हैं, जब संदेश चलता है ना वो ऐसे करते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने आप को शिक्षित कर दिया है, नींद आए तो ऐसे करनी है। ये ना कभी कभी लोग सोते हैं ऐसे करके। ज्यादा आती तो हालेलुया। भैया आपको कैसे मालूम पड़ता है? मैं भी आपकी तरह हूं। कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बता दे ना तो सबको लगता है ये प्रॉफिट है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं और ना मैं प्रॉफिट के पीछे हूं। आपको पता है मैं आपकी गलतियां कैसे जान लेता हूं? क्योंकि मुझे आपकी तरह सेम शरीर है। दैट्स इट। जो गलतियां मैं करता हूं मैं जानता हूं आप भी करते होंगे। ओके, चलिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रणीत जी, आप एक माइक लीजिए। आज शायद मुझे एक दूसरा स्क्रिप्चर भी खुलवाना पड़ेगा बाद में, तो मैं चाहता हूं आप माइक उठाइए अपने साथ। भैया को दे दो और आप पढ़े ब्रदर, एक अध्याय का 35 और 36, 35 एंड 36। जॉन 1:35 एंड 36। यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका वर्स नंबर 35 एंड 36। यस। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से हाँ, 2 जन खड़े हुए थे। ओके। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है। आइए, मैं चाहता हूं इस लास्ट लाइन को आप जोर से कहें, वह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर। ओके, मैं चाहता हूं अब इस संदेश को, बाइबल छोड़ दीजिए आप और कोई भी नोट्स न बनाए। आपको जो बनाना है घर जाके आप आराम से बनाइए, पर मैं चाहता हूं आज के दिन आप बड़े ध्यान से सुने। सुनिए, आज से बहुत साल पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो लोगों के मन में एक बहुत गहरा कंफ्यूजन था जीसस के प्रति। वे सभी एक बात सोचते थे कि खुदा कभी शरीर में हमारे बीच में नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कि मैं मात्र अपने दिमाग की बातें कह रहा हूं तो मुझे लगता है आपको बाइबल को बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। यूहन्ना अपनी किताब में कहता है, मसीह का विरोधी कौन है? वही जो ये विश्वास नहीं करता कि वह देह में प्रकट हुआ। उन दिनों में यह कंफ्यूजन क्लियर करने की बड़ी कोशिश की गई थी। बहुत सारे लोग उन दिनों में यह विश्वास नहीं करते थे कि खुदा अपने हेवनली फॉर्म को छोड़ के जीसस में आया है। इसीलिए आप आराम से पढ़िए बाइबल। जीसस बहुत बार अपना एक नाम बार बार दोहराता था और वो था मनुष्य का पुत्र, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए वो उनको बार बार कहता था, आई एम द सन ऑफ मैन। मैं मनुष्य का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। इवन आप देखिए,
जब स्तिफनुस मर रहा है, उससे पहले की बात आप पढ़ के देखिए। उसके बाद में एक जगह ऐसा है जब पौल यीशु से मिलता है और यीशु से पूछता है आप कौन हो। तब यीशु उसको ये नहीं कहता है मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। जीसस हेवन में भी अपने घर की एड्रेस नहीं बोला था, वो जानता था मैं अर्थ पे कहां रहा था, नासरत में। आप जानते हो उन दिनों में एक कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन ये था कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि खुदा इंसान बन के हमारे बीच में आया है। इवन आज भी आप देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ट्राइन गॉड पे बिलीव नहीं करते। कुछ कहते हैं बाप सब कुछ है, कुछ कहते हैं बेटा सब कुछ है। और आपको पता है सबसे सैड थिंग, पवित्र आत्मा की तो आजकल चर्चा ही नहीं होती है। उन्हें लगता है इट्स ओके। और आपको पता है कुछ ग्रुप्स को तो वो चाहिए ही नहीं। हाउ सैड ना। कुछ ग्रुप्स को तो वो चाहिए ही नहीं, उन्हें नॉइस चाहिए, उन्हें कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यूहन्ना अपनी किताब में लिखता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम जो था वो खुदावन के साथ था और खुदा ही कलाम था। In the beginning was a word, word was with God and the word is God। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वो बताना चाह रहा था जिसको तुम नहीं मानते, नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, ये तो खुदा के साथ इब्तिदा से है। और आप जानते हो यीशु जो परमेश्वर का वचन है, जब वो हमारे बीच में आया, बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ, उसने एक शरीर लिया। और जब वो हमारे बीच में आया और जब वो सड़कों पे चलता था, उसके एक चेले ने जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वो उसे एक नाम देता है। और वो नाम है, वो उससे कहता है देखो, बीहोल्ड, यह परमेश्वर का मेमना है। मैं कई सालों तक जब मैं इस बात को नहीं समझ पाता था कि क्यों यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे क्यों मेमना कहा। मेमना और भेड़ में बड़ा अंतर होता है। मेमने का अर्थ होता है एक नन्हा सा बच्चा, पर भेड़ थोड़ी बड़ी होती है। बाइबल बताती है यूहन्ना ने उसे देखा और अपने चेलों से कहा तुम देख रहे हो इसे, ही इज अ लैम्ब ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का मेमना है। और इस मेमने को समझने के लिए मुझे कुछ और जगहों पे कुछ पढ़ना पड़ा, जो आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग एक राजा के अंडर में थे, वो गुलाम थे वहां पर। और एक देश जिसका नाम मिस्र था, उसी देश के अंदर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था गोशेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आराम से इस बात को थोड़ा समझ लें तो आपको समझने में आसानी होगी आगे चल के जो मैं कहूंगा। गोशेन मिस्र का वो शहर है जहां पर आज भी पिरामिड्स बने हुए हैं। इस्राएल के लोगों को उस शहर के अंदर पिरामिड्स बनाने के लिए यूज किया गया था। उन दिनों में जब गोशेन बन रहा था, परमेश्वर मूसा को बुलाकर कहता है तू एक काम कर, तू उस देश में जा, उस राजा से बात कर कि ये मेरे लोग हैं, इनको जाने दे। इनके बाप दादाओं से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें यहां से निकाल के एक नए देश में ले जाऊंगा। जब मूसा इस संदेश को सुनकर फिरौन बादशाह के सामने खड़ा होता है तो वो उससे कहता है लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैंने नहीं जाने दूंगा, क्योंकि फिरौन जानता था यही वो लोग हैं जो उसकी कंट्री को बना रहे हैं। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? पहली चीज जब उसका सामना किया गया तब उसे कहा गया अगर तू हमारे लोगों को जाने नहीं देगा तो एक काम करना पड़ेगा। और वो काम जानते क्या होगा? मैं आज्ञा दूंगा, सारे मेंढक पानी से निकलेंगे और तुझे हेलो बोलने आएंगे।
जानते हो मिस्र में पहली विपत्ति आई है, सारे मेंढक पानी से बाहर निकले और मिस्र में फिरौन को बोल के आए, हेलो। आप बिलीव कर सकते कैसा लगेगा अगर सारे यहां पर फ्रॉक्स आ जाएं तो? उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना। खुदा ने सबसे पहले हिंट दी, पनिश नहीं किया। फिर उसके बाद मूसा उनके सामने गया और कहता है मेरे लोगों को जाने देगा कि नहीं? बोलता है नहीं। ओके वेट। आप जानते हो जितना पीने का पानी था सब ब्लड में बदल गया। लिखा है नील नदी लहूलुहान हो गई। अब मिस्र में पानी नहीं था पीने के लिए। अब जाने देगा कि नहीं? अभी भी नहीं। ओके वेट। 3 दिन 3 रात बाइबल बताती है सूरज नहीं निकला। इज़राइल के हर घर में रोशनी थी पर मिस्र के ऊपर सूरज नहीं निकला। ये एक संदेश है आप सबके लिए, सुन लीजिए। पूरी दुनिया में अंधेरा क्यों ना हो, आपके घरों में सदैव उसकी ज्योति चमकेगी। आमीन। इसीलिए आपने देखिया कहां पर भी बिजनेस में मंदी हो, बाजू वाले के पास काम नहीं होता है, आपके पास देने के लिए समय नहीं होता है, क्योंकि आप उसकी वाचाओं के भागी हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मसीह लोगों को नौकरियों में भी बादशाहों की तरह रहते। परमेश्वर ने उनको जॉब में भी बॉस की तरह रखा हुआ है। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है भाई मैं जॉब में भी बॉस की तरह हूं? ये देखिए 1 2 3 4 सो मैनी बहनों में से। वेरी गुड। देखो सारे दुनिया में अंधेरा हो, आपके घर में रोशनी है। उसके बाद भी ये आदमी नहीं माना। अंत में जानते हो क्या हुआ? आइए बड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अंत में प्रभु जानते क्या कहता है? सुन मूसा, अब मैं कुछ करने पर हूं, मैं कुछ ऐसा करने पर हूं, ये बंदा अब तुम्हें जाने देगा। प्रभु आप क्या करोगे? आज रात को इस देश में एक फरिश्ता दाखिल होगा। इस फरिश्ते का नाम है मौत का फरिश्ता। और तुझे पता है क्या होगा? ये पूरे मिस्र में हर घर में जाएगा और जिस घर के अंदर जो पहलोठा है वो उसे मारेगा। ओके ये आज होगा, हां, लेकिन तुम्हें आज एक काम करना है। क्या करना है प्रभु? आज तुम जाओ एक मेमना खरीद लाओ, उस मेमने को काटो और जो उसमें से खून बहेगा ना, जो उसके गले में से ब्लड निकलेगा, उसे उठाकर अपने घर की चौखट पे लगाना। और जिन घरों के बाहर ब्लड लगा होगा, मौत का फरिश्ता उसमें दाखिल नहीं होगा। आप बिलीव कर सकते हो अर्थ पे एक रात ऐसा हुआ था। काश हम उन दिनों में रहते। मैं आज भी प्रभु से कभी कभी कहता हूं, प्रभु मुझे एक शिकायत है आपसे। और खुदा जानते हो मुझे कभी कभी क्या कहता है? हां, मैं एक बात कहता हूं प्रभु को, आपने मुझे 2022 में क्यों रखा? काश आप मुझे 2000 साल पहले रहते, मैं सिर्फ आपको इस्राएल में देख पाता कि आप कैसे हैं। समटाइम्स आई टॉक टू माई गॉड लाइक दिस, यार आपने मुझे 2022 में क्यों रखा यार? सब खड़ूस दिखते, आप क्यों नहीं दिखे? काश आप होते, मैं आराम से अर्तमियास का यूसुफ, जिसने कभी कोई सेवा नहीं की, मात्र आपको क्रूज से नीचे उतारा। मैं हमेशा आपको देखता रहता, एडमायर करता, आप कितने खूबसूरत थे, आप कैसे बातें करते थे, क्या आपका चलन था। काश हम उन दिनों में रहते। लेकिन आज सब खड़ूस मिले। हंसाना पड़ता है इनको, जोक सुनाने पड़ते हैं इनको, सबको उठा के लेके चलना पड़ता है। बात में मालूम पड़ता है हम इन्हें नहीं, ये हमें उठा के लेके चल रहे हैं। लेकिन उन दिनों में माहौल बहुत अलग था। द बाइबल सेज, परमेश्वर मूसा को कहता है आज रात को एक मेमना काटो और जो खून उसमें से बहे उसको जूफा में मिक्स करो और अपने घर की चौखट के बाहर लगा देना। और मौत का फरिश्ता जब वहां से गुजरेगा वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और बाइबल बताती है जैसे वो मौत का फरिश्ता, वो स्वर्गदूत दाखिल हुआ, वो सबको मारने लगा।
मैं आपको बताऊं ट्रेडिशन क्या कहता है, आपको पता है परंपरा क्या कहती है। उन दिनों में जब मौत का फरिश्ता दाखिल हुआ, उनके घर पे ब्लड लगा हुआ था, पर आप जानते हो वो घरों के अंदर क्या कर रहे थे? जानना चाहते हो? वो भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे। आप पढ़ के देखिए, मौत तुझे छू न पाएगी, क्योंकि वो जानते थे मौत आज रात को हमारे घर से गुजरेगी। तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, लेकिन वो तुझे छू न पाएगा। आप भजन संहिता 91 अपनी किताब में पढ़ते हो, पर उन दिनों में वो ऐसे बोल रहे थे आपस में बैठ के। आप पढ़ के देखिए, पूरे साम में 90 और 91 मोसेस ने लिखा है। आप ऊपर से पढ़ के देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में, मिस्र की रात का गीत। वो भजन संहिता 91 अपने आप में बातचीत कर रहे थे। और जानते हो उस रात क्या हुआ? जब वो वहां से निकल रहे थे, बाइबल बताती है उस रात मौत का फरिश्ता आया, पर मेमने के लहू को लगाकर वे सब बच गए थे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप कुछ समझ पा रहे हैं? जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो क्या कहा? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले वो उस मेमने के लहू के कारण बचाए गए, और मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, हर वो विश्वासी जो इस मेमने का लहू लगाएगा वो बच जाएगा। We are saved, वो बच जाएगा। एक रात इस मेमने को पकड़ा गया। आप जानते हो, मैंने अधिकतर जगहों पे देखा है लोग कैसे अरेस्ट होते हैं। मैंने भारत में भी देखा है और भारत के बाहर भी पढ़ा है। हमारी भारतीय पुलिस लोगों को ऐसे पकड़ती है ताकि हमारे ही सर पे मार के भाग जाए। ऐसे आपने देखा है ना, ऐसे से जाते हैं, हमको ही मार के भाग जाते हैं। लेकिन जानते हो बाहर के लोग कैसे पकड़ते हैं? ऐसे आप देख लीजिए, अब्रॉड में पुलिस ऐसे पकड़, भारतीय पुलिस ऐसे वो गलत नहीं है, कुछ और उनके, वो कुछ और सोचते होंगे। यू नो, लोग अरेस्ट तो ऐसे करते हैं ना, पर आपको पता है यीशु कैसे अरेस्ट हुआ? लिखा है, बाइबल में लिखा गया है, वो उसकी दाढ़ी खींच रहे थे। यीशु अपने दिनों में दाढ़ी रखते थे, वो उसकी दाढ़ी खींच रहे थे। उसके बाद बाइबल बताती है वो उसे एक कोर्ट में लेके गए, जहां पर वो उससे कहते हैं, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? आर यू द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? वो कहता है, यस मैं हूं। लिखा है उसे एक ऐसी झापड़ लगी, वो जमीन पे गिर गया, वो चुप था। उसके बाद वो उसे पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस, आपको पता है, मैंने इतिहास पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा कि पिलातुस और हेरोदेस के घर के बीच में 30 किलोमीटर का फासला था। सारी रात ट्रैवल करवा के कोई यहां से मार रहा है, कोई वहां से मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई अपमान कर रहा है, मार मार के कोर्ट लेके जा रहे थे उसे। पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। पिलातुस की वाइफ को एक रात पहले ड्रीम आ गया था, इनके फंदों में मत पड़ना, ही इज अ राइचस मैन। पिलातुस ने कहा नहीं। फिर हेरोदेस के पास लेके जाते हैं। हेरोदेस तो कुछ करता ही नहीं है। आप में से कई लोग कहते हैं ना, भाई मैं परेशान हो गया हूं कोर्ट जा जाके। मैं आपको बताऊं, आपके खुदा को भी यह अनुभव है। कोर्ट टू कोर्ट वो घूम रहा था, कोई उसका न्याय ही नहीं कर पा रहा था। लिखा उसका मुंह बंद था। और अंत में जब देखा गया कोई बात नहीं बन पड़ती, तब पिलातुस ने अपने हाथ धो के कहा, तुम देखो, तुम्हारी जात देखे, तुम्हारी जाति देखे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं साफ कर रहा हूं अपने आप को। वहां पर उसे अरेस्ट किया गया और बाइबल बताती है उसे ले जाया गया। आपको पता है उस रात उसके सर पे एक लोहे की रॉड मारी गई थी। आप पढ़ सकते हैं, मरकुस की किताब में लिखा गया है, उन्होंने उसे सरकंडा मारा। और जानते हो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, जब प्रभु को सरकंडा लगा, प्रभु की 60% मृत्यु वहीं हो गई थी, क्योंकि उसी के बाद लिखा गया है वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को बेगार के काम के लिए पकड़ा। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में एक व्यक्ति
ठेके का काम लेता है और बेगारियों से करवाता है। लिखा है उन्होंने बेगार में एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शिमोन कुरेनी और कहा इसका क्रूस उठा के ले चल, क्योंकि नेक्स्ट डे हॉलीडे था। उससे पहले ये सब निपटाना था। एक तरफ से यीशु और दूसरी तरफ से वो व्यक्ति उसका क्रूस उठा उठा के चल रहे थे। आपको पता है इतिहास ये भी कहता है जीसस उस क्रूस को उठाते उठाते 12 बार गिरा था। वो चल नहीं पा रहा था और एक समय ऐसा आया आखिर वो वहां पर गया, उसके पैरों पे पैर लगा के कीले डाले गए, हाथ में कीले डाले गए, सर में ताज डाल दिया गया और बाइबल बताती है वहां पर उसने ये दुआ करी, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। सुनिए, अब मैं संदेश में आना चाहता हूं। मुझे पता है आप सब ये गुड फ्राइडे को ये संदेश सब सुन चुके हैं। मैं अब संदेश में आना चाहता हूं। मैंने संदेश शुरू नहीं किया, अब शुरू करना चाहता हूं। आप में से ये सब लोग जानते हैं कि ये आज से बहुत साल पहले हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच आपको यह एहसास है कि वो आपको बचाने के लिए कहां से गुजरा? टेल मी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोग यहां ऐसे भी होंगे, कौन है यीशु भाई, क्यों बता रहा है भाई, मत बता, मुझे कुछ काम है इसलिए आया हूं मैं तेरे पास। आप में से कुछ लोग यहां पर इसलिए भी आए होंगे, कौन यीशु, क्यों बता रहा है वो कैसे मरा, मुझे करना क्या है, मेरा कुछ काम फंसा हुआ है यार, जल्दी प्रेयर पूरी कर, तुझसे दुआ करवा के ट्रेन पकड़ के घर जाना है मुझे। कुछ लोग इन दिनों में, आप जानते हो, अगर आप सच में ये विश्वास करते हो ना, वो मेरे लिए मरा है, वो खुदा जिसके सामने स्वर्गदूत झुकते हैं, सजदा करते हैं, जब वो आता है तो सब खड़े होकर कहते हैं, लिखा है मैंने प्राणियों को देखा जिसके बदन पे आंखें ही आंखें थी, वो दिन रात रुके